ये आपके जो ये हैं कि नए कृषि कानून अच्छे क्यों हैं और सिलसिलेवार अगर ये बात करें तो किसान इस देश का अब एक तरह से पूरे देश भर में जहाँ भी उसको ऊंचे भाव मिलेंगे उन पर अपना कोई भी कृषि उत्पाद की बिक्री कर सकता है। तो ऐसे में उसको पूरे देश भर में बिक्री की सुविधा बिना रोक टोक के। अब तक तो अंतर्राज्यीय सीमाओं पर प्रतिबंध था, तो ये जहाँ कहीं भी उत्पाद हैं तो अक्रॉस दी उस पर ये चलेगा। पहले भी इस तरह के कृषि उत्पाद चलते थे किंतु वो व्यापारियों तक थे, उपभोक्ता तक पहुँचते पहुँचते कीमत कई गुना बढ़ जाती थी। तो इस तरह से अब उत्पादक और उपभोक्ता ये एक बाज़ार एक कृषि उत्पाद के कारण से उत्पादकों को भी और उपभोक्ताओं को भी दोनों को ये लाभ मिलने वाला है। दूसरी बात इसमें किसानों के सशक्तिकरण और उनके संरक्षण के लिए एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन के लिए किसान, व्यापारी और निर्यातक तीनों का एक तरह से इस तरह का तालमेल होगा कि किसानों को अश्योर्ड प्राइस मिलेगी। उसमें जो खर्चा आएगा एग्रीमेंट इस तरह की किसान की सहमति से बनेगा, पारस्परिक ये सारा होते हुए। और वास्तव में क्योंकि भारत का किसान 86% बहुत छोटा है, तो ऐसे किसानों के समूह बनेंगे, FPO जिनको कहते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। उनके माध्यम से मिलकर के कोई किसान मान लो कि दलहन की या तिलहन या खाद्यान्न की फसलों के उत्पाद कर रहा है, कोई फल की, फूलों की, कोई सब्जियों की कर रहा है, कोई उनकी प्रोसेसिंग करेगा, कोई इस प्रकार से ये एक तरह का FPOs का समूह खड़ा होगा किसानों का, जो मिल करके अपना कोई व्यापारी के माध्यम से या निर्यातकों के माध्यम से अपने उत्पादों को विश्व भर में बेचने की भी उनकी एक तरह से अवसर बनेंगे। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं हैं और हर प्रकार की हमारी जो भोजन की आवश्यकता है, थाली की आवश्यकता है, वो हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में सहज से पैदा की जा सकती है। तो ये सरकार ने एक तरह से किसानों को बाध्य था। जो आपने अगली बात की है कि किसानों का भय मंडी ख़त्म हो जाएगी, तो मंडी का से वास्तव में इसमें एक आवश्यकता तो है कि मंडी से बाहर भी भेजने की व्यवस्था की गई है, किंतु मंडी बनी रहेंगी ये भी निश्चित है। इसमें कुछ आवश्यक वस्तुएं अगर इस तरह का कभी कोई भाव में किसानों की संतुष्टि नहीं होती, उनके अनुकूल नहीं मिलते, तो सरकार ने ये व्यवस्था भी की कि मंडी प्रक्रिया जो है या व्यवस्था है ये जारी रहेगी। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट जो 1964 से अस्तित्व में रहा, तो 5-10 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई मंडी हो, तो इस तरह की हाट की जो हमारी पुरानी परंपरा थी, साप्ताहिक हो या इस तरह के मौसम के हिसाब से हो, वो हैं। और हमारे यहाँ सब्जी की मंडी की बात करें तो वो केवल 2 किलोमीटर पर रही है। अनाज की मंडी की बात करें तो वो 10-12 किलोमीटर पे ही है। और ज़रूरत पड़ने पे आपके जैसे कोरोना कोविड काल था, तो सरकार ने अस्थायी मंडियाँ भी, सब सेंटर्स भी, लगभग किसी किसान को 5 किलोमीटर से अपने गांव के इधर उधर नहीं जाना पड़ा था। तो 2 मंडियों के बीच में निश्चित रूप से एक ये 10 किलोमीटर की भी ये सरकार का प्रयास रहा है, हरियाणा में विशेषतः। और अगला जो है आपका ये है कि क्या कभी MSP का लाभ लिया, तो वास्तव में है, उसकी एक प्रक्रिया है। हरियाणा में तो मैं जैसे बात करूं कि किसान को अपनी फसल का ब्यौरा देना होता है, और इस बार तो सरकार ने यहाँ तक व्यवस्था की कि किसानों को मैसेज दिए
कि आप अपना माल किस समय बेचना चाहते हैं, तो उसकी व्यवस्था हुई और किसान को मैसेज दिया गया, समय दिया गया कि आपको सुबह के समय आना है या शाम के समय आना है, और जो उनका भाव था सरकारी खरीद का, बाजरा जैसे हमारे यहाँ मुख्य फसल है दक्षिण हरियाणा की, तो उसके बाजरे खरीदी, लोगों के पैसे भी अकाउंट में एक हफ्ते के अंदर आ गए। तो ये एक एमएसपी किसानों के फ़ायदे में है, किंतु अनुभव में ये आया है कि एमएसपी सरकारी अनेक राज्यों में केंद्र जो घोषणा करता है वो लगभग 22 फसलों की, 16 खरीफ की, 6 रबी फसलों की एक तरह से खरीद की व्यवस्था की जाती है, घोषणा की जाती है समर्थन मूल्य के नाम पे। अनेक राज्य उसका पालन भी नहीं करते। जैसे पंजाब ने ये 3 कानून बने, उसने मान्य नहीं की कि मेरे राज्य में लागू नहीं होंगे। तो ये राज्य का है, क्योंकि कृषि के उत्पाद की बिक्री खरीद का मामला है, ये राज्य का विषय है। तो राज्य के अपने स्वतंत्रता भी है, किंतु केंद्र को भी इसमें हस्तक्षेप का है। अगर कोई राज्य इस प्रकार से किसानों की बेईमानी करता है, छल करता है, तो केंद्र का हस्तक्षेप भी उसमें होता है। उसी के निमित्त ये 3 जो कानून आए हैं, ये किसानों को उसकी लाचारी से बाहर निकालने के एक रास्ते हैं। किसान के लिए अवसर दिया गया है कि आप अपना समूह बना करके ऊंचे भाव पर अपने उत्पादों का मूल्य प्राप्त कर पाएँ। तो इसका स्वागत योग्य कदम है, और मैं केंद्र सरकार को और नरेंद्र भाई तोमर जी से कल बड़े विस्तार से बात हुई कि भाई इन कानूनों को, हाँ ये ज़रूर है कि सुधार की आवश्यकता तो होती है। कहीं कहीं किसी का संशय है, बैठ कर के बातचीत करें, उनके सुझाव भी अच्छे हो सकते हैं, तो उन संशय को दूर करते हुए इसमें कानूनों में कहीं जहाँ लगता है कि सुधार की आवश्यकता है तो वो होनी चाहिए। किसान अन्नदाता है, वो कभी भी अपने उत्पादों के, अब तक जो कहा कि भारत आज़ाद हुआ उन्होंने अपनी खेती को बचाए रखा। खेती कृषि कार्य इस सृष्टि के प्रथम व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ। हमारा जन्म हुआ, हमने उत्तम तक इसको पढ़ा, और उत्तम से अब ये ऐसा पिछले 70 के दशक के बाद ऐसा होता गया कि भाई हर व्यक्ति कृषि से कटने लगा। तो ये एक तरह का उनका यही था कि भाई घोषणा तो एमएसपी की 22 फसलों की होती रही, अब खरीद से केवल 2 की, धान गेहूँ पे हो गया, खाद्यान्न सुरक्षा के नाम पे। तो एमएसपी जारी रहेगी, उससे किसी तरह का कोई भी सरकार ये जोखिम नहीं उठा सकती कि एमएसपी से छेड़छाड़ हो। और इस सरकार ने तो किसानों को हर महीने एक प्रकार से हर 4 महीने में 2000 की देने की बात की है। उनकी आय को दुगने करने का एक संकल्प है, जिसमें 2022 अब केवल 2 साल रह गए हैं। ये कोरोना पीरियड में भी किसानों को संभाला गया है, तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। और मैं केंद्र सरकार के और किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि एक वास्तव में ये कानूनों को समझें, और ये उनको अवसर दिए गए हैं। पुरानी व्यवस्था से कहीं भी किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है, ना एमएसपी से है, ना मंडी व्यवस्था से है, वो स्वतंत्र हैं। किंतु कुछ किसान जो प्रगतिशील हैं, फसलों के विविधीकरण के स्वरूप के निमित्त अनेक इस प्रकार के फल फूल सब्जियों की खेती कर रहे हैं, उनका प्रसंस्करण कर रहे हैं, अपने उत्पादों को वैल्यू एडिशन के साथ देश भर में कहीं भी बेच सकते हैं। और साथ साथ जैसे दूध का बहुत बड़ा है, मत्स्य का है, पोल्ट्री फार्म का है, हमारा मधु क्रांति लाने की बात है। तो ये सबके समर्थन मूल्य भी समय समय पे निश्चित रूप से आएंगे, किसान तय करेंगे। धन्यवाद।